सबसे पहले आप ये जानिए कि ये हम लोग बॉड मास क्यों स्टडी करते हैं, बॉड मास क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन होता है जो आप बिना बॉड मास के रूल को समझे बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका बॉड मास के रूल को ही फॉलो करके बनता है, ठीक है। तो उसके लिए बॉड मास जानना बहुत ज़रूरी है। तो बॉड मास क्या होता है? बॉड मास का जो रूल है, ठीक है, वो ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ओ से ऑफ बिफोर ब्रैकेट, बिफोर ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आप जो है, इसमें भी 3 तरह का ब्रैकेट होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, उसका काम पहले करेंगे। इसको हम लोग जनरल ब्रैकेट भी कहते हैं। सिंपल ब्रैकेट हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद एक होता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक होता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का काम हम लोग पहले करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट जो है उसको खोलेंगे, उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आप जो है बिग ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। उसमें भी ब्रैकेट में भी एक चीज़ और होता है, बॉड मास में सबसे पहले जो काम होता है वो होता है वाइन कॉलम का। वाइन कॉलम, वी फॉर वाइन कॉलम, वाइन कॉलम, ठीक है। इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, बार, है ना। जैसे मान लीजिए x माइनस, सपोज x नहीं 7 - 3 पे बार ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन में सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग इसी का देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को जाता है, जो बार होता है, बार ब्रैकेट होता है, बार, ठीक है, उसका हम लोग पहले काम करते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट का, फिर ओ फॉर ऑफ। ऑफ का क्या मतलब हुआ? ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद होता है डी फॉर डिवीज़न। डिवीज़न, डिवीज़न मतलब क्या होता है? डिवाइड, जैसा आप जानते हैं, भाग का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, आप लोग जानते होंगे। ए फॉर ऐड यानी एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़, प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए के बाद फिर क्या है लास्ट में? सबसे लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन का काम। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटाओ, ठीक है। ये आपका जोड़ का साइन हो गया, ये इनटू, ये डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई ही होता है। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है गुना, है ना, मल्टीप्लाई ही करते हैं। लेकिन ऑफ लिखा होता है तो सबसे पहले ऑफ का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके पहले ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद जो है बिग ब्रैकेट का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और सब उससे भी पहले हम लोग वाइन कॉलम का काम करते हैं, वी फॉर वाइन कॉलम, वी बॉड मास, है ना। तो वी फॉर वाइन कॉलम मतलब इसमें बार दिया होता है, बार ब्रैकेट होता है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 7 + 2 × 3 - 2, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि प्लस का भी साइन है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है ना। तो ये सब इस कंडीशन में आप जो है क्या करेंगे, बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे, है ना। क्योंकि बिना बॉड मास के रूल को फॉलो किए हुए, है ना, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं, है ना। इसलिए ये बॉड मास का रूल पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन में आने वाले साइंस है, चिन्ह है, तो किस चिन्ह का काम पहले किया जाता है ना, ये आपको जानना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, जैसा हम आपको बताएं, इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट दिख नहीं रहा है। इसमें क्या है, एक तो प्लस है, दूसरा आपका साइन इनटू का है, फिर आपका
माइनस का है, तो किसका काम पहले किया जाता है? तो यहाँ पे बॉडमास के रूल के अनुसार आप पहले क्या करेंगे? गुना का काम करेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि आप पहले क्या करें? गुना करें, ठीक है। गुना के बाद इस क्वेश्चन में चूँकि जोड़ और घटाव है तो दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि उसके बाद आप ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में आप जाके इसको घटाएंगे, ठीक है। हालांकि आप एक लाइन में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपका काम जो होगा वो इनटू का काम होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा, फिर आपका सेकेंड स्टेप में जोड़ होगा, फिर जाके घटाव, सबसे लास्ट में घटाव होता है, माइनस होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का। ऑफ लिखा होता है क्वेश्चन में, जैसे कि ऑफ का मतलब क्या हुआ? जैसे मान ली लिखा हुआ है 5 ऑफ 3, मतलब 5 का 3, है ना। 5 ऑफ का मतलब का भी होता है, इसको याद रखिएगा, हिंदी में का भी लिखा होता है। 5 का 3, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? 5 इंटू 3, 5 3 15। चलिए, तो उसके बाद जो है डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लाई का काम करते हैं, फिर ऐड का काम करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। भी बॉडमास सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है किसको? वाइनकुलम यानी बार को, फिर जाके ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का काम, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, है ना। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड मतलब भाग, गुना, जोड़, तब जाके घटाव, सबसे लास्ट में होता है घटाव का काम। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं पहले इनटू है तो इनटू का काम करिएगा, सेकंड में जाके जोड़िएगा। तो आप जो है पहले 7 को एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस 3 इंटू 2 कीजिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 2 कीजिएगा। अब हम आपको क्या बताएं, सेकंड स्टेप में आप इसको ऐड कीजिएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 माइनस 2 कटाइएगा तो हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। 8 डिवाइड 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास है। ये सब जो रूल है आपका बॉडमास का रूल, जो भी अभी हम आपको अभी इस वाले क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये सब क्लास 6 के लिए भी है, क्लास 7 के लिए भी, क्लास 8 9 10, है ना। और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस के रूप में ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे भी अभी हम जितना भी फ़िलहाल जो लेक्चर लेके चलेंगे वो एकदम बेसिक होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, ठीक है। हर मैथ के स्टूडेंट को ये सब बेसिक का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अपने अपने क्वेश्चंस को, अपने अपने बुक्स के क्वेश्चन को वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे पहले देखिए कौन कौन सा साइन आपके पास मौजूद है। एक आपका डिवाइड है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, जोड़ भी है, डिवाइड फिर से, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा? तो बिना बॉडमास के रूल को आप जाने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए बॉडमास का रूल बताया गया आपको। तो बॉडमास के रूल के अनुसार यहाँ देखिए, पहले डिवाइड है, फिर जाके मल्टीप्लाई है, तब ऐड है, तब सब्ट्रैक्ट है ना। तो आप जो है सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का काम कीजिएगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना होगा बोलिए? आप डिवाइड को इनटू बनाइएगा, तो 4 का ये आप 1/4 लिख सकते हैं। डिवाइड को जब इनटू बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखिएगा 2 डिवाइड को आप चेंज कीजिएगा, इंटरचेंज कीजिएगा, तो 4 को आप 1/4 कर दीजिएगा, ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा। वैसे भी इसका जैसे इसका 2 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 4, तो उसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए, इनटू में कन्वर्ट करके, गुना में चेंज करके 1/4 कर दिए, 2 गुना 1/4 हो गया, है ना। अब इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका क्या मतलब हुआ? 10/5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 डिवाइड को हटा के इनटू में चेंज कीजिएगा, तो 5 को 1/5 कर दीजिएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी काट के 2 ही लाइएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये डिवाइड जो है चेंज हो गया, इनटू बनाए, 4 का 1/4 हो गया, फिर ये माइनस का साइन दिए। अब देखिए फिर क्या कीजिएगा,
डिवाइड के बाद किस चीज़ का काम होता है, इनटू का काम होता है। तो आप साथ साथ भी करते चल सकते हैं, है ना। जैसे ये आप चाहें तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन जो है उसको आप गुना करके आप लिख सकते हैं। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, है ना। उसके बाद आप प्लस लिख दीजिए। फिर 5 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 डिवाइड का मतलब हम बताएं कि आप इनटू में कन्वर्ट करके उसको उल्टा कर दीजिएगा। 5 गुना 1/5 हो गया। अच्छा मान लीजिए ऐसा होता है 25 डिवाइडेड बाई 2/5 ऐसा होता है, या 5/2 होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है। तो क्या करते हैं, तब भी आप इसको उल्टा करते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं आप इनटू बनाते हैं, ये 2/5 है तो इसको मतलब 5/2 है तो इसको 2/5 बना दीजिएगा। डिवाइड को जब आप इनटू कीजिएगा, डिवाइड को जब इनटू बनाइएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, जो आपका फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको उल्टा कर दीजिएगा। अगर 5/2 है तो इसको 2/5 कर दिए, ठीक है। चलिए तो इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 आंसर आ जाएगा, 5 बार में कटा। चलिए तो यहाँ पे आप 5 डिवाइडेड बाई 5 था तो आप इनटू किए तो 5 को आप 1/5 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा, इनटू का काम करना होगा, यहाँ भी इनटू का काम करना होगा पहले। क्यों, क्योंकि आपके पास साइन क्या कौन कौन सा है, ये देखिए साइन एक तो आपके पास इनटू है, फिर आपके पास प्लस है, फिर माइनस है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इनटू वाला काम कर लीजिएगा। इनटू मतलब क्या, मल्टीप्लाई का काम कर लीजिएगा, गुना का काम कर लीजिएगा। तो आप इसको काटिएगा, चूँकि 8 × 1/4 है तो इसको आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। 4 से 2 बार में काटिएगा तो 2 बन जाए, 4 2 जाए 8 कट गया, 2 बन जाए, 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये माइनस उतार दीजिए, ये वाला माइनस, फिर आप ये 8 लिख दीजिए। फिर देखिए ये 5 से 5 आप काट सकते हैं, कट के यहाँ पे हो गया 1, लेकिन बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन जो है दे दीजिएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में आपका जोड़ और घटाव का काम होता है ना। पहले है ना, पहले आप इनटू डिवाइड जो भी आपका काम है वो पहले कर लीजिएगा। इनटू डिवाइड ब्रैकेट ऑफ ये सब काम पहले करिएगा, फिर सबके लास्ट में जाके वो जो है छोटा छोटा टर्म में आ जाएगा जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट के वे में होगा, ठीक है। तो आप फिर उसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा। आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए आपके पास कौन कौन सा चीज़ है। एक तो आपका 2 + 1 है ना, एक तो प्लस, ये प्लस इसके आगे भी कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, तो प्लस का काम कर लीजिएगा। 2 और 1 ऐड कीजिएगा तो बोलिए 2 और 1 3 हो गया, 3 और माइनस का 8, आप इसको घटाइएगा, 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे है 2 + 2 × 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कि 2 जोड़ 2 गुना 2 इस टाइप से है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन लोग इसको जोड़ देंगे, 2 और 2 4 जोड़ देंगे, फिर 2 का गुना कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करिएगा आप, है ना। आप जो है 2 प्लस जो है 2 प्लस उसके बाद आप इनटू का काम पहले करते हैं ना, इसको एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद इनटू, पहले इनटू का काम कीजिए, उसके बाद इसको जोड़िएगा। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इसको लिख दिए, फिर आपका 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। जैसे है 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 - 2, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा आप पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन सा साइन है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है और माइनस का साइन है। तो जैसा आप जानते हैं बॉडमास का रूल, पहले डिवाइड का काम, फिर इनटू का, फिर घटाव का काम। तो आप डिवाइड का काम कर लीजिएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ 2/2, आप 2 × 1/2 भी लिख सकते हैं। 2/2 फिर इनटू ये वाला 2, फिर माइनस का 2, ये 2 2 काट दीजिए तो ये हो गया 2 × 1, यहाँ कुछ नहीं है 1 है ना। 2 × 1 2 हो गया, माइनस का 2, 2 - 2 कितना हो गया 0, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपका लगभग बॉडमास का लगभग सारा साइन इसमें अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑफ भी है, बार भी है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, माइनस का साइन है, डिवाइड है ना, ऐड भी आपको करना है, ये ऑफ भी लिखा हुआ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन को अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए
स्टेप बाय स्टेप समझिए, स्टेप बाय स्टेप जो है इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तो पहले आप 13 को एज इट इज़ लिख दीजिए, 13 का 13 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप माइनस लगा दीजिए। हम आपको क्या बताया है, आप उस रूल को याद रखिएगा, भी बॉड मास, भी बॉड मास, ये रूल याद रखिएगा एकदम। ये जो है कंसेक्यूटिवली इसको याद रखिएगा कि इसके बाद ये काम होता है बॉड मतलब वाइन कुलम यानी कि बार का काम पहले, उसके बाद फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का, है ना, ठीक है। तो इसको इसी प्रोसेस से आप इसको बनाएंगे। 13 माइनस जो है फिर आप इसके अनुसार सबसे पहले किसका काम होना चाहिए, बार का काम होना चाहिए। तो बार का काम, ये बार आपको दिख रहा है, बार का मतलब क्या हुआ, ये वाला बार, जैसे 7 माइनस 2 इस पर बार लगा हुआ है, इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसका काम कीजिएगा। बाकी जो है देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग लेके चलेंगे, है ना। आप लोग चाहें तो एक शॉर्ट में भी बना सकते हैं, शॉर्ट का तरीका भी हम बताएंगे। पहले इसको जो है पूरा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए आप जो है 3 ऑफ -2, आप चाहें तो यहाँ पे 3 ऑफ -2 भी कर सकते थे पहले, ठीक है। फिर -18 डिवाइड 5 माइनस, अब बताइए इस बार का काम करिएगा तो 11 में से 4 घटाइएगा। ये माइनस मत देखिएगा कि 11 में है, ये 11 में माइनस नहीं है, बल्कि बार के अंदर जो है टर्म उसके आगे ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस लिख दिए। अब जो है बार का काम करना है, तो बार में क्या है आपका 11 - 4 है, तो उसको घटा दीजिए। तो 11 में से 4 गया 7, ठीक है। अब ये बार ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप ब्रैकेट ये वाला दे दीजिए, उसके बाद ये बिग ब्रैकेट। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, बार के बाद ये बार है, B फॉर वाइन कुलम यानी कि बार, बार के बाद फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल, फिर उसके बाद कर ली, तब जाके बिग ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। चलिए स्मॉल ब्रैकेट कौन है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास तो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट भी है, लेकिन पहले हम लोग काम करेंगे किसका, पहले फोकस करेंगे स्मॉल ब्रैकेट पे। तो आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, 3 ऑफ -2, ठीक है, माइनस का 18, फिर डिवाइडेड बाई, डिवाइड है, फिर आपका क्या करना है स्मॉल ब्रैकेट का काम। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 7 में ये 5 - 7 है, तो 7 में से 5 घटेगा तो -2 आ जाएगा, तो आप -2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब आप बिग ब्रैकेट का साइन दे दीजिए, फिर आप लिखिए 13 माइनस, देखिए हर स्टेप में ये क्वेश्चन आपका छोटा होता हुआ चला जाएगा। अब बताइए किसका काम करते हैं हम लोग, बताइए। पहले ऑफ है ना, फिर जाके डिवाइड है, वहाँ देखिए यहाँ पहले ऑफ फिर डिवाइड तब मल्टीप्लाई, तो आप पहले ऑफ का काम कीजिएगा। जैसे हम लोग अब काम तो कर रहे हैं इस पे, यानी कि बिग ब्रैकेट पे, बट उसके अंदर जो टर्म है उसको भी तो सॉल्व करना है ना। तो 3 ऑफ -2 कितना हो जाएगा बोलिए। ऑफ का मतलब क्या समझिएगा आप, ऑफ का मतलब गुना, तो 3 ऑफ -2 मतलब -6, 3 गुना -2 माइनस का 6, ठीक है। फिर -18, अच्छा इसमें आप ऑफ का काम कर लिए, तो आप किसका काम करना होगा, ऑफ के बाद आपको डिवाइड का काम करना होगा, ठीक है। ऑफ के बाद जो है आपको डिवाइड का काम करना चाहिए। तो ऑफ का तो काम हो चुका, अब आप डिवाइड पे फोकस कीजिएगा। तो डिवाइड को आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई में से चेंज कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा बोलिए, इनटू कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। -2 है तो -1/2 कर दीजिए। देखिए 2 माइनस हालांकि नीचे भी लिख सकते थे, तो वो नीचे लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नीचे वाला माइनस ऊपर ही चला जाता है, इसलिए आप माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीचे लिखे चाहे ऊपर, लेकिन वो ऊपर ही लाना होता है बाद में, ठीक है। तो 2 का उल्टा आप क्या कर दिए, 1/2 कर दिए। उसके बाद आप ये इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। अब जो ये क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 13 माइनस, बिग ब्रैकेट में ही हम लोग देख रहे हैं, एक तो आपका माइनस है और फिर आपका मेन साइन कौन है, इनटू का साइन है ना। तो आप इनटू का साइन पहले करेंगे, देखिए इनटू और माइनस साथ साथ है,
तो आपको पहले किस पे फोकस करना है, इनटू पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे पढ़े हैं कि पहले मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, फिर जाके माइनस का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये बिग ब्रैकेट आप लगा दीजिए, ये -6। अब जो है अब ये इंटू का काम कर रहे हैं आप, तो 2 आपका यहाँ पे डिवाइड में है तो उसको काट दीजिए। कितने बार में कटेगा? 9 बार में कट गया। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या जानते हैं आप? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुना माइनस क्या जानते हैं? साइन प्लस जानते हैं। तो -6 लिख दिए और ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दीजिएगा और 9 का 9 लिख दीजिए। अब ये बिग ब्रैकेट आप इसका क्लोज कीजिएगा। फिर 13 माइनस, अब बोलिए बिग ब्रैकेट के अंदर -6 + 9 है तो 9 में से 6 घटेगा तो आप 3 लिख दीजिएगा। तो 13 - 3 कीजिएगा तो 10, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका क्या है? ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है? डिवाइड भी है, माइनस का भी साइन है, प्लस का भी है, ऑफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जैसा जानते हैं आप लिख लीजिए भी बॉड मास, भी बॉड मास, इसको आप याद रखिएगा। पहले बार का काम करते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार बॉड मास के रूल के अनुसार आप जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है ब्रैकेट, बार तो है नहीं तो ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में भी आपका देखिए स्मॉल ब्रैकेट ही देखिएगा पहले, तो स्मॉल ही ब्रैकेट हर जगह मौजूद है, तो स्मॉल ब्रैकेट का ही काम पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे -3 पे क्यूब लगा हुआ है, तो -3 का क्यूब कितना होगा? माइनस क्यूब का मतलब क्या होगा? ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का ट्रिपल टाइम्स मल्टीप्लाई। तो आप ट्रिपल टाइम्स कीजिएगा तो 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 × 9 = 27 लिखिएगा। अच्छा, अब माइनस का साइन लगाइएगा। क्यों लगाइएगा? क्योंकि माइनस के पावर में क्या है? माइनस के पावर में अगर इवन नंबर होता है, ठीक है, पावर में माइनस के, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, बट माइनस के पावर में ऑड नंबर होता है तो साइन आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका -1 पे पावर है 10, इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन होने के कारण आपका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि हम बताएं ना, इवन होने के कारण क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और 1 के पावर में कितना भी रहे तो 1 ही आ गया। अच्छा, -1 के पावर में अगर 1 1 1 है, 111, तो ये क्या है आपका? 111 इवन है कि ऑड है? जाहिर है कि ऑड है ना, विषम संख्या है ना, इसीलिए साइन आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, और 1 को आप 1000 बार भी गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 111 बार भी गुना किए तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए माइनस के पावर में कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर है, इसलिए साइन क्या हो गया? नेगेटिव। और 3 के पावर में 3 का मतलब 3 × 9 = 27। ठीक है, फिर माइनस का 6 लिख दिए। चलिए फिर ब्रैकेट का काम पहले करेंगे आप। तो ब्रैकेट को हटाइएगा, तो ब्रैकेट में तो एक ही टर्म है। ठीक है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और तो ब्रैकेट में तो एक ही टर्म है, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट देखिए वैसे भी जनरली साइन, जब 2 साइन एक साथ दिया रहता है, जैसे प्लस के साथ अगर माइनस भी लिखना रहे तो आपको ऐसे भी ब्रैकेट देने का रूल है ना, इसलिए वो क्वेश्चन वाला वहाँ पे ब्रैकेट लिखा है। ठीक है, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है। यहाँ 2 साइन एक साथ लिख नहीं सकते थे, इसलिए ये जो है ब्रैकेट में ऐसा कर दिया है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? डिवाइड है ना। तो डिवाइड जो है आप पहले डिवाइड का काम कर सकते हैं, साथ साथ आप देखिए, हालांकि आप जानते हैं कि ऑफ का काम पहले होता है, लेकिन आप साथ में ही यहाँ ही कर लीजिएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ इसके बाद प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी इस टर्म को सेपरेट बना दिया गया है प्लस के कारण। प्लस जो है इस टर्म को सेपरेट बना दिया है। ठीक है, जैसे आप इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लस और माइनस जो होता है ना, टर्म को सेपरेट कर देता है, टर्म को सेपरेट कर देता है। सेपरेट मतलब क्या? अलग कर देता है। अलग करने का मतलब हुआ जब वो टर्म अलग अलग हो गया तो आप तो उसका काम आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करके बनाइए। आप चाहें तो प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा तो
उसके अनुसार आप जो है सेपरेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -3 है, तो आप लिख दीजिए, डिवाइड को इनटू बनाइएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये 3 का -1/3 हो जाएगा ना, ये -1/3। देखिए ये देखिए आप चाहे तो ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिएगा, चूँकि प्लस माइनस के कारण टर्म जो है सेपरेट हो गया है, तो आप सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। तो इसको जो है आप 6 इंटू डिवाइड को इंटू करिएगा, 3 का जो है आपका 1/3 हो गया, और ये माइनस साइन जो है नीचे भी लिख सकते हैं, बाद में जाकर ऊपर ही करना होगा वैसे, ठीक है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, प्लस का साइन दिए, ऑफ का काम कर दीजिएगा, 7 ऑफ -5 है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू -5 कितना हो जाएगा बोलिए, 7 × 5 = 35, माइनस का 35। आप दो साइन चूँकि एक साथ लिखना है, तो रूल यही कहता है कि ब्रैकेट देने का है, ब्रैकेट देना चाहिए, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट यहाँ पर इसीलिए दिया गया, 7 × 35 लिख दिया गया, ठीक है। अब जो है अब कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिए यहाँ पे टर्म कितना है, एक टर्म आपका ये हो गया, दूसरा वाला टर्म ये, प्लस माइनस टर्म को सेपरेट बनाया, एक माइनस यहाँ पे, दूसरा ये प्लस, ठीक है। एक टर्म ये, दूसरा ये, और तीसरा ये टर्म, ठीक है। तो इस टर्म, तीनों टर्म को जो है आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है कैसे। आप जो है यहाँ पे इंटू का साइन देख रहे हैं, तो इस इंटू का काम कर दीजिए। इस सेकंड टर्म जो है आपका, इस टर्म को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से 3 से 2 बार में काट दीजिए, तो ये हो गया। आप लिखिएगा माइनस का 27, फिर ये देखिए ये माइनस माइनस काट भी सकते हैं, नहीं तो माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो ये वाला साइन आप प्लस कर दीजिएगा। देखिए ये वाला माइनस ऊपर गया, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस रखने का रूल नहीं है, जैसे ये -2/-7 है, ठीक है। तो 2/-7 को आप -2/7 लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है वो हर हाल में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये माइनस ऊपर आ गया, चलिए ये माइनस ऊपर आ गया, तो अब वो माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस हो गया। अब ये 2 का 2 आप लिख दीजिए, ये वाला 2 काटे थे आप, फिर आप प्लस इंटू माइनस कीजिएगा तो साइन होगा माइनस का 35 लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, माइनस का 27। अच्छा इसको सिंप्लीफाई जो है आप कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे कीजिएगा। ये माइनस माइनस वाला, जैसा आप जानते हैं प्लस माइनस का रूल तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, क्या करते हैं, ये माइनस वाले को ऐड कर दीजिएगा। 27 और 35 कितना हो गया, 7 5 12, बोलिए 7 5 12 के 2 है ना, तो ये 3 और 3 हो गया 6, माइनस का 62। क्यों माइनस का हुआ साइन, क्योंकि दोनों आप माइनस वाले को ऐड कर रहे हैं, है ना, इसीलिए साइन माइनस का लगा दिए और दोनों माइनस वाले टर्म को क्या किए, जोड़ दिए। 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 और 3 6 हो गया, प्लस का 2 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बताइए एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो माइनस प्लस रहने पे आपको क्या बताया गया था, आप जानते भी हैं कि क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाना चाहिए तो घटा दीजिए। तो -62 में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।